सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो है प्रेसिडेंट चैप्टर के ऊपर, सिविक्स का चैप्टर क्लास 10 एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैं आप जानते हो कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर चुका है, इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर, और ये सिविक्स से स्टार्ट हो रहा है और जल्दी मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस लाने वाला हूँ। इसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा बिकॉज मैं कुछ एक अलग चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, एंड सिविक्स का चैप्टर है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी थॉरो क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिट्टो मैच कर सकते हैं अगर आप थोड़े से पढ़ते हो तो। ठीक है, सो बिना किसी देर करते हुए जैसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? पीएम? नो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस? तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है किसी को प्रेसिडेंट बनने के लिए? ठीक है, मान लो मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मुझे ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तभी मैं बन सकता हूँ? सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो भाई होना ही है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा नहीं। क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द लोकसभा होना चाहिए। मस्ट होल्ड एन एजुकेशनल डिग्री, तो आप याद रखिए हमारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिनारियो में कोई भी या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी बनने के लिए, सीएम बनने के लिए कोई भी एजुकेशन डिग्री का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जब मन तब बन सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी, जस्ट आपको इलेक्शन जीतना रहता है, दैट्स इट। प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस? ईजी है, 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 5 ईयर्स तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डायरेक्ट रिमूवल, इनडायरेक्ट रिमूवल, स्पेशल वोटिंग, इम्पीचमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए जो भी है। इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीच किया जाता है उन्हें, मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी को अगेंस्ट वोट करना रहता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो, प्रेसिडेंट्स ऑफिस फॉल्स वेकेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है, किस सिनेरियो में प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? एक्सपायरिंग ऑफ द टर्म, हाँ ये सही है। डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सा बात, अगर डेथ हो जाता है तो ऑफिस वैकेंट हो जाता है। रेजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो ऑफिस वैकेंट हो जाता है। इम्पीचमेंट, जैसा कि आपको पिछले इस यहाँ पे कहा था इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट है, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑल द अबव। ठीक है, देखो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि आप अगर इन पांचों पॉइंट्स को पढ़ते हो तो आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी याद हो जाता है कि भाई व्हाट आर द प्रोसेस जिसमें आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहता है। आप ये पांचों पढ़ लिए हो तो आपको याद हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस तरह का इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कास्ट वोटिंग होता है, या फिर बाय द पीपल होता है? तो आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट वोटिंग। इन्हें कौन इलेक्ट करता है? एमएलएज, एमपी जो भी है, मेंबर्स बोथ हाउसेस के, वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब लॉन्ग क्वेश्चन जब आते थे नॉर्मल वे में तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन आता था आईसीसी का। ठीक है, कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का आने का। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ द कंट्री, एमएलएज, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली? तो आपका ऑप्शन होगा एमएलएज। जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, एमएलएज याद रखिएगा। So we move on to the next question. In whose presence the President of India takes oath? President of India जो रहते हैं वो किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो आपका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका प्रेजेंस में ही क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट जो है ओथ लेते हैं। ठीक है, अपना ऑफिस को संभालते हैं। हु इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट? यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कौन है? ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इन द सेंस क्या, जो मेन एग्जीक्यूटिव रहता है, ठीक है, ऑफ द कंट्री। स्टेट यहाँ पे मतलब कंट्री का। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर? तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये मतलब जस्ट नाम के हैं, सारे काम प्राइम मिनिस्टर करता है, बस इन्हें जस्ट वो पोजिशन दिया गया है। ठीक है, यूटीज आर गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हेडेड बाय द, जो एलटी होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, इनको हेड कौन करता है? तो आपका प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है,
याद रखें, जैसे हुआ दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, लद्दाख हुआ, अंडमान निकोबार, दमन दीव, ये सब जो होते हैं यूटीज़ है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो इनके जो लीडर होते हैं वहाँ कोई सीएम नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बैठते हैं, ठीक है। तो इनको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2015 या 14 के आई गेस पेपर में, तो 1 मार्क क्वेश्चन था, 1 मार्क क्वेश्चन ही सारे रहेंगे। तो फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो बहुत लोगों ने क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर मार देता है, जो कि गलत है। फाइनेंस कमीशन जो होता है, इसे, ये एक सेंट्रल बॉडी है, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, who is empowered to promulgate an ordinance when the parliament is not in session? ऑर्डिनेंस को कौन लाता है? ठीक है, ये एक स्पेशल पावर दिया जाता है ऑर्डिनेंस को, इसमें 2/3 मेजोरिटी वगैरह का वोटिंग चलता है। तो इस ऑर्डिनेंस को कौन लाता है? किसका पावर है ऑर्डिनेंस लाने का? तो आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ही है जो ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, ठीक है। चलो, सिविक्स का चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो क्लास 10 का। तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस का मतलब वगैरह सब आपको वहाँ पे डिटेल से पता चल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा ऐसा जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, डोंट गेट कंफ्यूज, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जस्ट देख लो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो तो बताओ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। पावर्स टू समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ये इस एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अभी ऑर्डिनेंस का बात हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ऑर्डिनेंस वाला लाते हैं प्रेसिडेंट। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एसेंट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एसेंट ऑफ लेजिस्लेशन यहाँ पे मतलब जितना भी लेजिस्लेचर जो एमएलए एमपी आते हैं, उनका जो जितना भी वर्क थ्रू होता है या फिर जितना ओथ वगैरह जो भी रहता है लेजिस्लेशन का, उसको वो हैंडल करते हैं, ठीक है। हु इज़ द, ये वाइस, अब ये आता है तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ये क्वेश्चन आईसीसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो आपका ऑप्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर यही पूछे कि मतलब लोकसभा, एक सेकेंड, लोकसभा, तो आपका होगा स्पीकर, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है। अगर लोकसभा रहता तो ये स्पीकर आ जाता, और अगर राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एन इमरजेंसी? ठीक है, ड्यूरेशन जो इमरजेंसी का वो क्या है आपका? 1 ईयर का, सॉरी 6 मंथ्स का इमरजेंसी लाया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी जो रहता है वो 6 मंथ्स में आता है मैक्सिमम। उसके बाद अगर इमरजेंसी को अगर फिर से फर्दर मतलब एक्सटेंड करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, बट जो तुम्हारा ओरिजिनल टाइमिंग है वो तुम्हारा 6 मंथ्स का है, ठीक है, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हैंड राइटिंग मत देखिएगा, मतलब ये यूज़ करना मुझे उतना अच्छा से आते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। विच 2 आर्टिकल्स डू नॉट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? जब इमरजेंसी लागू होती है तो ऐसे कौन से 2 आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। आपका 1920 ये नहीं होगा, ठीक है। 19 जो है आप तुम्हारा फ्रीडम ऑफ प्रेस लेके है, ठीक है, और 20 जो तुम्हारा लाइफ वगैरह के लेके है। 16 में तुम्हारा आई गेस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला है, एंड 17 में तुम्हारा अनटचेबिलिटी है, तो ये 2 होगा नहीं। तुम्हारा जो 20 और 21 है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आर्टिकल जो होता है इमरजेंसी के टाइम में हटाया नहीं जाता है, ठीक है। ये 2 आर्टिकल जो होता है वो इमरजेंसी के टाइम में हटाया नहीं जाता है, ठीक है। तो 20, 21, ठीक है, ये 2 आर्टिकल आपका हटाया नहीं जाता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आपको मतलब मैच कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज कॉल्ड बाय, कौन इमरजेंसी को बुलाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो ये सारे नल हो जाते हैं। पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जितने भी रहते हैं सब नल हो जाते हैं। जो पावरफुल रहता है वो कौन रहता है? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट ही पूरी कंट्री को रन करता है और गवर्नर के साथ मिलके, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पे बाकी पीएम होम मिनिस्टर कोई काम नहीं है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई ये तो होना ही है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 35 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो एज रहता है वो 35 ईयर्स सेम रहता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है राज्यसभा का मस्ट क्वालिफाई मेंबर्स होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है नहीं, बट उन्हें लोकसभा का ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जनरली राज्यसभा का ही स्पीकर होते हैं। एक्स ऑफिसर चेयरमैन तो राज्यसभा, मैंने कहा था आपको, तो वहाँ को तो वो राज्यसभा में रहते हैं, तो राज्यसभा मेन इंपॉर्टेंट रखता है वहाँ पे, ठीक है। लोकसभा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा मस्ट बी अ क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इसकी ज़रूरत नहीं है वो, लेकिन मस्ट बी अ क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ये उनको कंपलसरी है होना, ठीक है। चलो, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, एक सेकेंड, 5 ईयर्स, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या है, 5, ठीक है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, अब वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। तो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हो, तो इसका आंसर होगा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब बोथ द हाउसेस से कुछ बंदों को चूज़ किया जाता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता चुका, मैं लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें मैंने डिटेल्स में चैप्टर को कंप्लीट किया है, आप उसे वहाँ पे जाके पूरा थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, जैसे आइडिया चाहिए कि किस तरह से इलेक्शन वगैरह क्या होता है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, यहाँ कुछ नोट्स है। वाइस प्रेसिडेंट कैन कास्ट अ वोट बाय ब्रेकिंग कास्ट अ वोट टू ब्रेक अ टाई, वाइस प्रेसिडेंट कब वोट करते हैं, टाई ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, कास्ट वोटिंग करते हैं, एक नोट है, ठीक है। और अगर आपको मैं एक थोड़ा डिटेल्स दे दूं, चलो, तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, देखो, प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद सर, ठीक है, कोविंद, ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। आप प्लीज़ हैंड राइटिंग मत जाइए, जस्ट नॉलेज को ले लीजिए, ठीक है। रामनाथ कोविंद, नॉट गोविंद, ओके। सो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। देन अब आपको आता है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू सर जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बट अगर पूछा गया तो आपको याद होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है और प्रेसिडेंट हमारे कौन है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये चैप्टर आपको बस इस चैप्टर से और आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। काफ़ी थॉरो क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है, और डिटेल स्टडी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो जिन्हें यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। और अगर आपको इस पर और डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वर्क कर दूंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी सारे सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप you guys are liking our videos. Please keep supporting and share our videos. Do like, share and subscribe our channel, and God bless you. Bye bye.